सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7 बसंत भाग 2 शीर्षक हिमालय की बेटियां भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें लेखक श्री नागार्जुन ने हिमालय की विशेषता के बारे में बहुत ही विस्तार से बताए हैं और उनका सजीव चित्रण किया है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक और कवि नागार्जुन जी ने कालिदास के महाकाव्य मेघदूत में जो उन्होंने रचना किया था कालिदास ने, उसी के बारे में यहाँ पर इंगित किया है। कालिदास के वीर यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती अर्थात बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। कालिदास के वीर यक्ष ने अपने मेघदूत मतलब कवि मेघों को, बादलों को एक मैसेंजर के रूप में कहता है, वेत्रवती वेतवा नदी प्रेम का प्रतिदान देते जाना। जो प्रेम करते हैं, प्रतिदान का मतलब है किसी दी हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेमसी, तुम्हारे वह प्रेम का प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। तुम्हारे जो प्रेम प्रेसी है वह तुम्हें जब तुमको पा जाएगी तो वह अवश्य खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। यह बात इस चंचल नदियों को देखकर लेखक को सडनली याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। अब यहाँ पर लेखक कह रहे, वो जो महाकवि थे कालिदास जी, उनको भी एक सचेतन सजीव रूप, नदियों का यह सजीव रूप बहुत ही पसंद था। दरअसल में जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। वास्तव में जो नदियों को पहाड़ी की घाटियों में, वैली में देखेगा और समतल मैदानों में अलग अलग जगहों पर देखेगा, उनके यह रूपों में देखेगा, तो वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। वहां पर नदियां बिल्कुल चंचल हैं और मैदानों में बिल्कुल शांत, गंभीर, कुलीन हो जाती हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना थी कि थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। काका कालेलकर भी एक बहुत बड़े कवि थे। वो नदियों को लोक माता के रूप में कहते हैं। नदियां युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों युगों से माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियां माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है।
किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में जो नदियां बहती हैं, उनकी चंचल अटखेलियां, यह सब देख करके उनको बेटियां मानने में कोई भी परेशानी नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में हम अगर प्रेयसी का भावना करें तो कैसा रहेगा। प्रेयसी प्रेम करने वाले का भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और धागा है, एक अटैचमेंट का, ममता का एक और धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, जिसको हम एक साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। बहुत सारे कवियों तो नदियों को एक बहन का रूप, सिस्टर का रूप दिया है, दीदी का रूप दिया है। एक दिन तो मेरी भी ऐसी भावना थी, एक दिन तो लेखक की भी ऐसी भावना हुई। थोलिंग तिब्बत की बात में मन उचट गया था। मन उसका ठीक नहीं था, तबीयत ढीली थी और कंडीशन भी हेल्थ सही नहीं था। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया और लेखक सतलज के किनारे जाकर बैठ गए और दोपहर का समय था, आफ्टरनून का समय था। पैर लटका दिए पानी में, पैर पानी में नदी के किनारे जाकर रख दिए। ये पहाड़ी नदियों की बात है, किसी पत्थर पर बैठ गए और पानी में पैर कर दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। उस प्रगतिशील जल, वह बहता हुआ जल ने इम्प्रेस किया, असर डाला। क्या तन मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने। और लेखक की तबीयत ढीली थी, मन उचट गया था, परेशान था। जैसे उन्होंने नदी के किनारे पैर डाला और उनका मन तरोताजा हो गया। यह नदियों की विशेषता है। तब लेखक गुनगुनाने लगे, कुछ गाने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब बहन क्या करती है, भाई की रक्षा करती है, हमेशा अपने भाई की रक्षा करती है। यहाँ पर लेखक अब सतलज नदी को बहन के रूप में माना है, क्योंकि लेखक को तरोताजा कर दिया, तबीयत ढीला था, मन अच्छा नहीं था। इसीलिए लेखक जय हो सतलज बहन तुम्हारी, बहन सतलज तुम्हारी जय हो, विजय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी जो लीला है, अटखेलियां है, जो कर्तव्य है तुम्हारे, वह आश्चर्यजनक है बहन तुम्हारी। हुआ मदित मन मोटा कुमारी, मन मुदित हुआ, प्रसन्न हुआ, और कुमारी जो परेशानी थी वह हट गई। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर अपना सब कुछ न्यौछावर करता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तो हिमालय की बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय चिंतित है पर चुपचाप है, शांत है हिमालय। प्रकृति नटी की चित्रित पट पर, प्रकृति जो नटी है, नाटक करने वाली है, उस पर तुम उसके पट पर, उसके पर्दे पर तुम चित्रित हो। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और अपना छाप तुम हिमालय पर अनुपम रूप में, अद्भुत रूप में छोड़ती हो। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विजय हो। धन्यवाद। यह पाठ अब समाप्त होता